जैसा आप मालामाल हुए हैं, हमारी आत्मा भी उसी तरह से अब सिद्धों की पंक्ति में जाकर के हम सब बैठे और महाराज जी आप आगे आगे चलेंगे, हम सब लोग आपके पीछे पीछे चले, ऐसा मार्ग दर्शाइए जिससे हम अति शीघ्रता से अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोयेशविशाहुडम् ऐशो पंच नमो यारो सभे पापपणासिडो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बलिए दीर्घायुवती नौ देवताओं की, विलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, देहातीत साधना समृद्ध मुनिवर श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। ग्रंथराज पुरुषार्थ उपाय में आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बताया जा रहा है। तो जैसा कि कल बताया था कि 5 प्रकार की जो भूलें हैं, मैं भ्रमो अपन को विसर आप, ये संसारी प्राणी अपनेपन को भूल गया है। जैसे व्यक्ति हो पर व्यक्तित्व को भूल जाए, इंसान हो पर इंसानियत को भूल जाए, मानव हो पर मानवता को भूल जाए, तो वो दानव बन जाता है। मानव हो पर मानवता ना हो तो क्या बन जाता है? दानव बन जाता है। साक्षर हो पर साक्षर पने को भूल जाए तो उसका विलय हो जाता है, राक्षस बन जाता है। तो यहाँ अपनेपन को पहचानना है, वो इस ग्रंथ में बताया जा रहा है। वहाँ सरल उपाय है। कहा जा रहा है मारना है तो बुरी आदतों को मारो, छोड़ना है तो अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ो, जीतना चाहते हो तो इंद्रियों को जीतो, पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहनो। ये यहाँ बताया जा रहा है अपनेपन को पहचानो। मैं भ्रमो अपन को विसर आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और विधि यानी कर्म के जो फल हैं पुण्य और पाप, उन्हें अपनाओ मत, क्योंकि वे शाश्वत नहीं है। पुण्य भी है तो अस्थाई है और पाप भी है तो अस्थाई है। ये भी गुजर जाएगा। ये वाक्य यदि किसी को याद रहता है हमेशा, तो वो बहुत सारे हर्ष विषाद से बच जाएगा, राग द्वेष करने से बच जाएगा। यदि दुख है तो ये भी गुजर जाएगा, तो उससे आर्थ ध्यान नहीं होगा, अनिष्ट संयोग का, इष्ट वियोग का, क्योंकि ये भी गुजरने वाला है। और यदि अनुकूलता है, कुछ फैसिलिटी भोगोपभोग, कुछ धन संपत्ति है, तो ये भी गुजर जाएगी। फिर इसका अहंकार कैसा? जो गुजरने वाला है, अरे खुद ही को गुजर जाना है, फिर सुख दुख तो गुजरने वाले हैं ही, नहीं गुजरेंगे? गुजरना है। आचार्य महाराज कहते थे, मतलब क्या कहते थे? मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, चलते ही जाना। तो ये याद रहे यदि कि हम मुसाफिर हैं, तो जो यहाँ पर है उसको
वो व्यक्ति होटल की तरह मान ले, वे धर्मशाला की तरह मान ले, या किराए के घर की तरह मान ले, तो उसको उससे राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपने पास हमेशा 19 चीज़ रखनी चाहिए। 19 माने गिनती की 19 नहीं, 1900 चीज़ रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, यदि एकदम पसंद की फेवरेट चीज़ होगी तो फिर उससे अति राग होगा, आसक्ति होगी। ये टूट ना जाए, फूट ना जाए, गुम ना जाए, चोरी ना ले जाए कोई, मर ना जाए, बिछुड़ ना जाए। हमेशा ही ये उस अच्छी चीज़ का राग दुख देता रहेगा। अच्छी चीज़ का राग दुख देता है। किस रूप में देता है? इस रूप में कि वो टूट ना जाए, फूट ना जाए, गुम ना जाए, बिछड़ ना जाए, मर ना जाए, बूढ़ी ना हो जाए। तो टूटने, फूटने, नष्ट होने के, गुमने के, मरने के पहले से ही दुख देने लगती है वो चीज़। कौन सी चीज़? जो अत्यंत पसंद है, हैं? 21 हो जाती है। नहीं, फेवरेट की पसंद की चीज़ हो तो वो पहले से ही दुख देने लगती है कि एक टूट ना जाए, फूट ना जाए, गुम ना जाए, मर ना जाए, बिछड़ ना जाए, बूढ़ी ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। पहले से ही दुख देने लगती है। इसलिए हमेशा वस्तु ऐसी हो जो थोड़े दाम की हो और पूरे काम की हो। वस्तु कैसी हो? थोड़े दाम की हो और पूरे काम की हो। होने का अहम ना हो और खोने का गम ना हो। होने का अहम ना हो और खोने का गम ना हो। अल्प दाम की हो और पूरे काम की हो। तो 1900 चीज़ रखिए अपने पास में। यहाँ ये सिखाया, बताया जा रहा है कि आपको वर्तमान में भी दुख ना हो और भविष्य में भी दुख ना हो। लेकिन ये इंसान है जो कि सीखने की योग्यता रखता है पर सीखना चाहता नहीं है। सीखने की योग्यता तो है पर वो सीखना नहीं चाहता। ये उसमें खोट है तो योग्यता का मतलब योग्य बन सकता है, पर उसमें सबसे बड़ी अयोग्यता ये है कि वो योग्य बनना नहीं चाहता। रखता तो योग्यता है, योग्य बनने की क्षमता, कैपेसिटी, लेकिन सबसे बड़ी अयोग्यता उसमें ये है कि वो योग्य बनना नहीं चाहता। तो अपना मैं भ्रमो अपन वो विसर आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। कभी पुण्य का उदय होता तो उसे अपना लेता है, मैं पुण्यात्मा, मैं धनवान, मैं श्रेष्ठी। और कभी पाप का उदय होता तो उसे अपना लाता। हम क्या कर सकते हैं, हम तो दुखी आदमी, गरीब आदमी हैं। तो इन दोनों के लिए अपनाना नहीं है तो कौन सा सूत्र दिया? ये भी गुजर जाएगा। यदि पुण्य का उदय है तो वो भी गुजर जाएगा, और पाप का उदय है तो वो भी गुजर जाएगा, और हम खुद भी गुजर जाएंगे। ये याद रहे तो आर्त ध्यान से बच सकते हैं। अपनाए विधिफल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान। ये भूलें बताई जा रही हैं। किन भूलों की वजह से भूलल में पड़े हो, ये बताया जा रहा है। मनुष्य के पास माइंड है पर वो भूलने की स्वभाव वाला है, भुलक्कड़ है। निज को पर का करता मानता है। मैं पर को पालने पोसने वाला, पढ़ाने लिखाने वाला हूँ, सुखी दुखी करने वाला हूँ। और कभी ऐसा मान लेता है कि दूसरे मुझे सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, पालते पोसते हैं।
ये दोनों ही भ्रम है। जैसे स्वप्न में कोई आग लगी हुई देख रहा हो, वो भ्रम है, और दिन में भी यदि उसे भ्रम हो जाए, तेज सूर्य के प्रकाश में कि आग लगी है, तो दोनों भ्रम ही है ना। एक जागृत अवस्था का भ्रम और एक स्वप्नावस्था का भ्रम। कैसा? ये भ्रम नहीं समझ रहा प्राणी कि हम सपने में ही जी रहे हैं, जागृत हुए ही नहीं आज तक। अब आप बोलेंगे महाराज जी आपको दिख नहीं रहा, हम आपके सामने बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सपने में ही जी रहे हैं। सुनो ध्यान से, इसलिए कह रहे हैं कि आप सपने में जी रहे हैं कि जैसे रात में सोते समय आप जो स्वप्न देखते हो, आँख खुलने पर बताओ वो झूठा हो जाता कि नहीं? रात का स्वप्न आँख खुलने पर झूठा हो जाता है और दिन का स्वप्न आँख बंद होने पर झूठा हो जाता है। जिस दिन आँखें बंद मुंद जाएंगी तो ये सब जो आप बांध रहे हो, ये कोठी, ये बंगला, ये महल मकान, ये स्त्री पुत्र, ये धन धान हमारे हैं, आँख बंदे पर ये पुतली पलट जाएगी, तब ये झूठा नहीं हो जाएगा। तो आप तो इसे अपना मान रहे, तो ये दोनों ही सपने में नहीं जी रहे। सपना अपना होता नहीं, लेकिन फिर भी ये अनादिकालीन भ्रम चल रहा है। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, ये भूल है। पुण्य को भी अपना मानना और पाप को भी अपना मानना। क्यों भूल है? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, आत्मा की स्वभाव गुणधर्म पर्याय नहीं है। तो ना निज को पर का कर्ता मानो, न पर को अपना कर्ता मानो। तो फिर क्या है? वास्तविकता ये है कि सारा जो कुछ भी खेल है पुण्य और पाप का है। ये जो अस्थाई रहने वाले पुण्य और पाप हैं, यही इस जीव को अस्थाई रूप से सुखी और दुखी करते हैं। इन कर्मोदय जन्य अवस्थाओं को अस्थाई मान ले व्यक्ति, तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम के अर्थ ध्यान नहीं होंगे। निज को पर का कर्ता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ध्यान। और पर में एक गलती क्या की अपन ने? पांचवी भूल कौन से की? पर को किसी को इष्ट माना, प्रिय माना, और किसी को अनिष्ट माना, अप्रिय माना। ये भ्रम है, ये भूल है। समझ में नहीं आया? विवेक, विवेक हो तब ना काम करे। विवेक है ही नहीं, नाम विवेक रखने से थोड़ी काम होता है। नहीं समझे? विवेक हो तब तो काम करे। अनिष्ट और इष्ट कल्पना ही तो दुखदाई है इस जीव के लिए, जिससे उसका तात्कालिक स्वार्थ सिद्ध होता है, उसे इष्ट मान लेता है, और जिससे उसका तात्कालिक स्वार्थ बिगड़ जाता है, कष्ट हो जाता है, तो वो उसे अनिष्ट मान लेता है। लेकिन इसके पीछे मेरे ही कर्म का उदय है, ये ध्यान में रहे तो कोई इष्ट अनिष्ट हो नहीं सकता। ये जीव मानता है तब कोई इष्ट या अनिष्ट बनता है। जैसे हमारे पूर्व मुनि राजों ने, आचार्यों ने, उनके ऊपर जिनने उपसर्ग किए, उन्होंने समता रखी, तो उपसर्ग जो था उसी से उन्होंने कर्मों की निजरा कर ली, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, तो अनिष्ट कहाँ बना? बताइए। मानते तो अनिष्ट बन जाता,
और नहीं माना तो वो और इष्ट बन गया, उल्टा कर्म निजरा में साधन बन गया। तो ये ही तो शास्त्र सिखा रहे हैं, गुरुजन सिखा रहे हैं कि मानो, आप जैसा मानोगे वैसा ही पाओगे। सब कुछ स्वर्ग और नरक अनुभव करना है तो आपके अंदर अभी भी है। जैसा सोचोगे वैसा आपके अंदर में फीलिंग होने लगेगी। सकारात्मक सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अपने अंदर में स्वर्ग फीलिंग करोगे, अनुभव करोगे। और नकारात्मक सोचोगे तो अपने अंदर में स्वयं अभी वर्तमान में ही नरक का अनुभव करने लगोगे। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए अपनी सोच को सही रखो, सोच को सही बनाओ। सारा खेल सोच का है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है। आप यहाँ बैठे हैं तो अपनी सोच की वजह से, सोच बदल दो तो हमारे बाजू में आ जाओगे। नहीं समझे? सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच नहीं बदलोगे तो और भी नीचे जा सकते। जैसा सोचोगे उतने नीचे और ऊपर चले जाओगे। सोच की वजह से एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, नाली साफ कर रहा है। सोच की वजह से एक आदमी किसी के नौकरी कर रहा है। सोच की वजह से कोई व्यापार कर रहा है, और व्यापारों के भी अनेक भेद हैं। सोच की वजह से ही कोई नहीं, बहुत है, पर्याप्त है, अब नहीं चाहिए, जितना उतने से काम चलाएगी, तो आराम से बैठा है, धर्म ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। वृद्धि बना है तो सोच की वजह से, और नहीं बन पा रहा है तो सोच की वजह से कि नहीं वो हमसे नहीं पलेंगे, हम नहीं पाल पाएंगे। ये सोच ही तो है। तो यहाँ पर आपको ये 5 भूलें यदि निकाल देते हैं, 7 तत्व संबंधी भूल भी बताई, 6 द्रव्यों का स्वरूप लक्षण भी बताया, ये 5 भूलें भी बताई। याद हो गई सबको? मैं भ्रमो अपन को बिसरे आप, ये शकल के ज्ञा की स्तुति पढ़ते ना, उसमें एक हो गया, अपनेपन को भूल गया। अपनाए विधिफल पुण्य पाप, कर्मोदय जन्म पुण्य और पाप है उनको अपना लिया, अपना मान लिया। पुण्य के उदय में अपना ही उस पुण्य स्वरूप पुण्यात्मा मान लिया अपने को, और पाप के उदय में अपने आप को पापात्मा मान लिया। अपनाए विधिफल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिशान 3। कभी मैं दूसरों का करता हूँ और कभी दूसरे मेरे करता हैं। और पर में अनिष्टता इष्ट ठान, कभी इष्ट माना दूसरे को और कभी अनिष्ट माना। ये भूलें हैं सारी, दृष्टांतों के माध्यम से हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो इन भूलों को निकालेंगे तो यही वास्तविक वस्तु स्वरूप माना जाएगा, भेद विज्ञान माना जाएगा, तत्व ज्ञान माना जाएगा, सम्यक ज्ञान माना जाएगा। इस स्वरूप से चलायमान नहीं होना, अपनी धारणा को, मान्यता को, श्रद्धा को मजबूत रखना। अब आगे गाथा नंबर 16 देखिए क्या कहा जा रहा है। अनुसरताम पदमेतद करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा भवति मुनिनाम लौकिकी वृत्ति। अनुसरताम पदमेतद करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा भवति मुनिनाम लौकिकी वृत्ति। अब इस रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले जो मुनिराज होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो इस मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले, इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उन मुनिराजों की जो चर्या चेष्टा होती है वह करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। करम्बित आचार कहलाता है पापाचार।
करम्बित माने मलिन आचार, पापाचार। आरंभ परिग्रह विषय कसाए, इनको करम्बित आचार बोलते हैं। तो उन मुनिराजों की प्रवृत्ति चर्या नित्य ही आरंभ परिग्रह विषय कसाय से निर्विमुख होती है, विमुख होती है, विपरीत होती है। और एकांत विरति रूपा, एकांत से त्याग रूप ही होती है। वस्तुतः जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, वो त्याग रूप है। आत्मा का स्वभाव ग्रहण करना है ही नहीं। किसी भी पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं, चेतन हो चाहे अचेतन, अपना मान रहे हैं तो ये आप अपराध कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, विभाव में विकार में जा रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो नित्य ही एकांत विरति रूप है, त्याग रूप है, प्योर शुद्ध निकालिस गैक स्वभाव वाली आत्मा है। आप पर पदार्थ को अपना मान रहे हैं, ये मकान, ये दुकान, ये खेती, ये जमीन जायदाद, इस वस्त्राभूषण, ये सोना चांदी, स्त्री पुत्र, दुनिया को अपना मान रहे हैं, तो ये भ्रम है, ये भूल है, ये चोरी है, ये पर पदार्थ को ग्रहण करने संबंधी अपराध है। जब तक ये गलती आप करते रहेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे। दूसरे को अपनाना तो अपराध है ही, जबकि ये कहा गया कि आपके मन में ये अभिलाषा जब तक रहेगी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जब ये भावना ही आपको दुखी बना के रखती है, ये मानसिकता आपकी जब तक आपके अंदर रहेगी कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो और जैसा मैं नहीं चाहूँ वैसा नहीं हो, ये आप जब तक चाहते रहेंगे तब तक दुखी ही रहेंगे। चाहे तो दाहे उत्पन्न करती है, उसका नेचर है। चाहे दाहे उत्पन्न करती है, उसका स्वभाव है। वो सुखी नहीं रहने देगी, शांत नहीं रहने देगी, निराकुल नहीं रहने देगी, और जो निराकुल स्थान मोक्ष है वहाँ भी नहीं जाने देगी। वर्तमान में भी दुखी रखेगी, दुखी करेगी, और भविष्य में भी दुखी रखेगी, दुखी करेगी। सुखी होना चाहते हैं तो चाय को छोड़ दो। इच्छा का चाय मतलब ये चाय तो छोड़नी है, सुबह शाम पिए जाने वाली चाय। यहाँ पर इच्छा लेना है, चाय के साथ साथ इच्छाएं छोड़नी है। यदि इच्छा आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको भगवान भी सुखी नहीं बना सकते। अपनी मुक्ति अपने प्रयासों से होने वाली है, और वस्तुतः इच्छा की मुक्ति ही मुक्ति है। इच्छा से मुक्ति ही मुक्ति है। तो ये आपको समझना है कि आज साधु परमेष्ठी की जो चर्या है, अलौकिक की वृत्ति होती है। इन संसारियों से विपरीत वृत्ति होती है। ये कपड़े पहनते हैं, मुनिराज कपड़े नहीं पहनते। ये बैठ के खाते हैं, मुनिराज खड़े होके खाते हैं। ये एक हाथ से खाते हैं, मुनिराज दोनों हाथ से खाते हैं। नहीं समझे? एक चर्या क्या, पूरा जीवन शैली भिन्न होती है संसारियों से, गृहस्थों से विपरीत होती है। एक घर में बंधे रहते हैं, मुनिराज एक घर से नहीं बंधे रहते। एक ही घर में खाते हैं, वे अलग अलग भिन्न भिन्न घरों में खाते हैं। एक ही व्यक्ति से के हाथ से खाते हैं, वे अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ से खाते हैं। पूरी चर्या, ये बाल इस तरह से बनवाते हैं, वो बाल हाथों से खींचते हैं। सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं मुनिराजों के इन गृहस्थों से भिन्न होते हैं, संसारियों से विपरीत होते हैं। ये राग देश करते हैं, वो राग देश को हे समझते हैं, राग देश से रहित होते हैं। अशुभ राग देश से तो रहित होते ही कम से कम। तो मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, ये वाहन से चलते, वो पैदल चलते। ये गद्दा पल्ली से लेकर वो सोते हैं, वो बिना गद्दा पल्ली के सोते हैं। ये रात में सोते हैं, ये दिन में भी सोते हैं।
तो ये सारी चर्या चेष्टा साधुओं की श्रावकों से एकदम विपरीत होती है, इसलिए अलौकिक वृत्ति कहा गया। ये रिजर्वेशन करवाते हैं, वो बिना रिजर्वेशन के ही जाते हैं। इनकी जाने आने की तिथि होती है, उनके जाने आने की तिथि नहीं होती है। अतिथि इसलिए कहलाते हैं, जिनके जाने आने की तिथि निश्चित हो जाती है ना, फिर भी अतिथि नहीं रह जाते, वे पावने बन जाते हैं। समझ रहे? पावने कहलाते वे, और मुनिराज अतिथि कहलाते हैं, क्योंकि उनकी कोई तिथि नहीं होती। सब भिन्न, इसलिए लिखा है यहाँ अलौकिक वृत्ति। क्या अद्भुत चर्या है! स्वच्छंद आहार विहार निहार, त्याग रूप निर्विकल्प निराकुल निश्चिंत स्वाभिमानी। कोई विशेष जन्म जन्मांतरों का पुण्य होता है जब ऐसी अद्भुत अलौकिक सिंह वृत्ति प्राप्त होती है, सिंह की तरह निर्भीक वृत्ति प्राप्त होती है। श्रावक तो श्यार होता है, होशियार। नहीं, लेकिन साधु सिंह होते हैं। सिंह के मतलब सिंह की तरह अकेले एकाकी होते हैं, निर्भीक होते हैं, राजा की तरह होते हैं। जिस सिंह राजा वनराज माना जाता है, वन का राजा, मृगराज, सारे पशुओं का राजा। इसी तरह ये मुनि राज होते हैं। तीनों लोगों के जो अधिराज हैं वे भी इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। उद्योग का इंद्र, मध्यलोक का चक्रवर्ती, अधोलोक का धर्मेंद्र। तीनों लोगों के द्वारा क्या 100 इंद्र सतेंद्र नमस्कार शीशधार जो अरहंत देव के लिए कहते हैं ना, वे 100 इंद्र मुनिराज को भी प्रणाम करते हैं। तो ये अद्भुत अलौकिक वृत्ति है। अपने जीवन में यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त की है तो एक बार मुनि बन की अवस्था देखो। इसका अद्भुत अलौकिक आनंद शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वो आनंद इंद्र के पास भी नहीं है, चक्रवर्ती के पास भी नहीं है, धर्मेंद्र के पास भी नहीं है। जिसके पास पूरे ठाट बाट हैं, सब कुछ है, पर उसके पास वो आनंद नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो आनंद उसके पास है। आनंद तो स्वाधीनता में होता है, स्वावलंबी पने में होता है, जो स्वयं के अधीन है, स्वयं के वश में है, दूसरे के वश में नहीं है। जो स्वावलंबी है, अपना सब काम अपने हाथ से करते हैं, जो स्वतंत्र हैं, किसी के बंधन में नहीं है, निराकुल हैं, कोई चिंता नहीं है, ये अद्भुत अवस्था है। ये सुखी होने का साधन है, उपाय है, मार्ग है, ये अवस्था है। वस्तुतः आप जितने ज़्यादा पर के अधीन होते हैं, पर को अपनाते हैं, उतने ज़्यादा दुखी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता तो साधु सबके क्यों छोड़ते? वो भी सब अपना लेते हैं। सारी कोठी बंगला है, फैसिलिटी है, जितने भी आप वैज्ञानिक साधन हैं सब अपना लेते हैं। आप मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप रखते हैं, कभी मनोरंजन करते, कभी तनरंजन करते हैं, डल्लभ गद्दे इत्यादि रखते हैं, कभी जनरंजन करते, लोगों को प्रभावित करते हैं। मुनिराज सब नहीं, उन्हें मनोरंजन करते, ना तनरंजन करते, ना जनरंजन करते, वो तो मनोमंजन करते हैं। क्या करते हैं? मन को मांझते हैं, मन को विशुद्ध बनाते, पवित्र बनाते, एकाग्र बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। उसके बल पे सारे काम होते हैं, तन के बल पर काम नहीं होते। काम तो मनोबल पर होते हैं। जिसका जितना मनोबल है वो उतना सबल है, और जिसका जितना मन कमजोर है वो उतना ज़्यादा निर्बल है। भले उसके पास तन बहुत बड़ा मोटा ताजा हो और बहुत धन संपत्ति, कोठी बंगला, फैसिलिटी, डिग्री भी क्यों ना हो, लेकिन वो सबल नहीं है। जब सत्यवादी के पास कहते हैं 1000 हाथियों का बल होता है, तो जिसके पास 5 महाभारत हो उसके पास कितना बल होगा? अकेले सत्यवादी के पास कहते हैं 1000 हाथियों का बल होता है, तो 5 व्रत जिसके पास होंगे उसके पास कितना बल होगा? इसलिए एकांत वृत्ति रूपा ये जो आत्मा का स्वभाव है, मुनिचर्या है, त्याग त्याग दाग, घृण की बात मत करो।
ग्रहण करना अपराध है, ग्रहण करना चोरी है, ग्रहण करना पराधीनता है। ग्रहण करना ही संसार में भ्रमण का कारण है। किसी को भी ग्रहण करो, चाहे चेतन को ग्रहण करो चाहे अचेतन को ग्रहण करो, किसी भी पर पदार्थ को अपनाना अपनी स्वाधीनता बेचना है। ये ब्रह्म वाक्य हैं, अमर वाक्य हैं, सुन लिख लो, सुन लो, समझ लो, चिंतन कर लो। पर को अपनाना अपनी स्वाधीनता बेचना है। अरे पर को अपनाने से तो स्वाधीनता खत्म होती ही है। किसी का एहसान लेने से ही जब अपनी स्वाधीनता खत्म हो जाती है। उपकार लेने मात्र से अपनी स्वतंत्रता समाप्त होती है। क्योंकि जो समस्या आई वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो एहसान ले लिया है वो जिंदगी भर के लिए हो गया। इसलिए कहा जाता है मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया फिर सिर उठा सकता नहीं। एहसान से व्यक्ति का सिर झुक जाता है, दब जाता है एहसान के बोझ से। इसलिए कोशिश करो किसी का उपकार मत लो, एहसान मत लो। एहसान मतलब एहसान के रसगुल्लों की अपेक्षा बिना एहसान की रोटी ज़्यादा अच्छी है। रसगुल्ले खिला दी लेकिन एहसान से लाद दिया तो वो रसगुल्ले बहुत भारी पड़ जाएंगे। लेकिन ये अज्ञानी प्राणी समझता नहीं इस बात को। नहीं, तुम तो रसगुल्ला खिला दो क्षण भर के लिए थोड़ा सा आनंद आया, हम जिंदगी भर दबे रहेंगे तुम्हारे एहसान में, तुमने रसगुल्ला खिलाए थे। ये मूर्खता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप जैसे मुद्राज की अलौकिक वृत्ति होती है, अलौकिक माने पारलौकिक वृत्ति नहीं, आलोक आकाश की वृत्ति नहीं लगाना। अलौकिक वृत्ति का मतलब है इन लौकिक जन से भिन्न वृत्ति होती है, मनुष्य से भिन्न वृत्ति होती है। इनकी चर्या चेष्टा जैसी होती है उससे विपरीत चर्या चेष्टा मुद्राज की होती है। ये लोगों को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, मुद्राज नहीं मानते। हर चीज, ये जूते चप्पल पहनते, मुद्राज जूते चप्पल नहीं पहनते। आप देखो ना, हर चीज गृहस्थों से भिन्न होती मुद्राज की। और इनके पास कोई मीडिया नहीं है, कोई ऐसी मनोरंजन की फैसिलिटी साधन नहीं, इसके बाद भी आपसे अनंत गुने ज़्यादा सुखी है। यही दर्शाता है कि वास्तव में पर पदार्थ के छोड़ने में ही आनंद है, त्याग में ही आनंद है, स्वाधीनता है। इसलिए मैंने आपसे प्रेरणा की है कि यदि मनुष्य पर्याय मिली और पुल्लिंग बने हो, पुरुष हो, तो एक बार मुनि बन के देखना जरूर, भले एक दिन के लिए बनना। क्या होती है मुनि अवस्था? एक दिन के लिए भी बन जाओगे अंतर मुहूर्त को, तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करने की क्षमता है इस मुद्रा में। दूसरा कपड़े पहने करोड़ों जन्म तक, तब त्याग करोगे, पूजा पाठ करोगे, दान दोगे, तो भी उतना पुण्य बुद्ध नहीं होगा। ऐसा अद्भुत है ये पद। मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति 16 नंबर कार्य का एक है। मुनियों की अलौकिक चर्या होती है, अद्भुत होती है। क्या अच्छे अच्छे जो महापुरुष और संपन्न धनाढ़ हैं, वे भी देखते ही माथा झुक जाता है। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अपूर्व मुद्रा है, जिसके देखने मात्र से अहंकार गल जाता है, आनंद आ जाता है, मंगल हो जाता है, शकुन बन जाता है। सारे कहीं कहाँ जा रहे हो और दिगंबर मुद्रा दिख जाए तो वो काम तो फतेह हो नहीं है, पक्का। बिगड़ भी रहा होगा तो अब तो बन ही जाना है। ऐसी पवित्र मुद्रा है। और इसलिए अगली गाथा में कह रहे हैं, यदि कोई मुनि दीक्षा लेने आए किसी साधु के पास, आचार्य के पास, तो क्या करना चाहिए उन्हें? बहुसा समस्त वीरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहेणाति तस्यैक देश वृत्ति कथनीयानेन बीजेने बहुसा समस्त वीरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहेणाति तस्यैक देश वृत्ति
कथनीयानेन बीजेन आचार्य भगवंतों का उपदेश है कि कोई यदि आए घर छोड़ करके बैरागी बन करके, तो उस यदि वो कल्याण चाहता है तो बहुत सा समस्त व्यर्थम प्रदर्शिता, अनेक बार यही उपदेश दो कि मुनि बनो। कैसा उपदेश दिलाएं? मुनि बनो, ये उपदेश दो। ये आचार्यों की आज्ञा है कि मुनि बनने से ही कल्याण होने वाला है। इसके पहले की जितनी अवस्थाएं हैं, मुद्राएं हैं, दशाएं हैं, 11 प्रतिमा हो, चाहे कोई भी व्रत नियम संयम हो, भी अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, अधूरे स्थान पर ही आपको ले जाएंगे, अधर्मी लटका के रखेंगे। पूर्ण बनाने वाले और अंतिम स्टेज अवस्था पर ले जाने वाली यदि कोई अवस्था दशा है, शास्त्रम यदात्यंत किमीश पुंसाम सार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा। ये जो समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि स्वास्थ्यता अपने स्वरूप में समाविष्ट हो जाना, लीन हो जाना, ये स्वस्थता कहलाती है। आप लोग पूछे क्या स्वास्थ्य ठीक है ना? अरे भटक रहे हो यहाँ वहाँ, तन मन से काहे कि स्वस्थ, बीमार हो, आकुल व्याकुल हो, दुखी हो। स्वस्थ तो वो है बिल्कुल जो स्वरूप में लीन है, आनंद है, आत्मा में समाविष्ट है, या एक स्वभाव में सहजानंद में लीन है, निर्विकल्प दशा को प्राप्त है, वो स्वस्थ है। बाकी तो सब अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रोगी हैं। तो उसको उपदेश दो कि मुनि बनो। इसी से अनादि काल के अनंत भवों के कर्म कटेंगे और भविष्य में अनंत काल के लिए सुखी बनोगे। वो सक्षम था, क्षत्रिय था, महाव्रत धारण करने के योग्य था, लेकिन आपने यदि उसको कहा नहीं अभी मुनि बनो, मुनि नहीं बनो, तुम तो प्रतिमा ले लो, और उसने प्रतिमा ले ली और इतनी में उसकी पूजा होने लगी। अच्छा विधान करा लेता है, लोगों को प्रभावित कर लेता है। अब लोग चढ़ छू रहे हैं, वो उतने ही में संतुष्ट, चलो पूजा तो हो ही रही, अब मुनि बनने की क्या आवश्यकता है। प्रवचन हम कर ही लेते अच्छे, खूब लोग अच्छा निमंत्रण करते हैं, बड़ी भक्ति से बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं, अपनी गाड़ी से ले आते हैं, छोड़ाते हैं, खूब अच्छा विधान हो रहा है, विधान करा लेते हैं, खूब भीड़ जुड़ लेते हैं, खूब अच्छा प्रभावित कर लेते हैं प्रवचन से लोगों को, तिलक लगते ही, सम्मान होती ही, लिफाफा मिलती है। अब मुनि बनने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं तस् एक देश वृत्ति कथनियाने ने बीजे ने अनेने बीजे ने, मैं जब कई बार समझाया उसको कि नहीं मुनि बनो, मुनि बनने से ही कल्याण होगा, और जब वो तैयार ना होवे अपनी तरफ से तो उसको अणुवृत्ति बनाओ, देशवृत्ति बनाओ। यदि उसमें योग्यता है, सामर्थ्य है और वो बैरागी है तो उसको सीधा मुनि बनाओ। इसलिए हम लोग को डायरेक्ट मुनि बनाया आचार्य, छुल्लक नहीं बनाया, इलक नहीं बनाया। क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर वहीं जहाँ पूजा होने लगी ना, उसी पद में, उसी में प्रभाव न करने लगे और सम्मान हो ही जाए, प्रभावित करने लगे लोग, तो अब कहते रहे ना दुमनी कौन बने, अब अवसर परिचय कौन सहेगा। इसमें तो गुंजाइश है अभी अपने लिए, कभी जाना पड़ा गाड़ी से भी चले जाएंगे, हाँ जो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सी गुंजाइश रहती है। अब मुनि बनने के बाद में कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हो जाता है कि जब कई बार समझाया और वो मुनि बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो भले उसको वृत्ति बना दो, अणुवृत्ति बना दो। इसके पहले यदि उसकी योग्यता है, क्षमता है, वैरागी है और वो मुनि बनना चाहता है, तो उसको नीचे मत अटकाओ भटकाओ। यदि आप नहीं बनाते हैं मुनि, तो क्या कह रहा है अगली गाथा देख लो। एवमयम कर्म कर्तई नहीं, इस तरफ देखना, 18 नंबर गाथा देखिए। यो यति धर्मम कथयन लोपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रहे स्थानम। यो यति धर्मम कथयन नोपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने
प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। बोलिए। अब पूर्वाचार्य क्या कह रहे हैं? जो वर्तमान में आचार्य या मुनि पद पर हैं, जिनके पास वो दीक्षा लेने आया है, तो यो माने जो अल्पमति, पहली लाइन के अंत में शब्द दिया अल्पमति। अल्पमति क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि यति धर्मम अकथयन, उसने मुनि बनने की प्रेरणा नहीं दिया, मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया, और ग्रस्त धर्मम उपदेशति, ग्रस्त का धर्म उपदेश दे दिया कि तुम तो ग्रस्त बन जाओ, अणुवर्ती बन जाओ, प्रतिमा ले लो खाली। तस्य भगवत प्रवचने, उस मुनि को या वो आचार्य हो तो आचार्य को अल्पमति कहा है, और भगवत प्रवचने, भगवान के प्रवचन में निग्रह स्थानम, प्रायश्चित का भागीदार कहा है, दंड का भागीदार कहा है उन्हें, उन आचार्य को या उन मुनि को जिनके पास वो दीक्षा लेने आया है, उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने वो मुनि बनने के लिए आया था, बैरागी था, उसके पास योग्यता थी, पर उन्होंने मुनि नहीं बनाया, गृहस्थ बना दिया, अणुव्रती बना दिया। तो इससे क्या हानि हुई? अगली गाथा में देखो। अक्रम कथने नियतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। बोलिए। आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि जिन आचार्य या मुनि के पास वो भब्बा आया था मुनि दीक्षा लेने के लिए, उसके पास योग्यता थी, वैराग्य थी और सब कुछ था, लेकिन अक्रम कथने, कथन करने का क्रम क्या है कि पहले मुनि बनने का उपदेश दो, कई बार समझाओ। बहुत सा आया था पिछली गाथा में कि अनेक बार समझाया कि मुनि ही बनना चाहिए, मुनि बनने से ही मोक्ष मिलता है, सारे कर्मों का नाश मुनि बनने पर ही होता है, इत्यादि बहुत बार समझाया। ये समझाना चाहिए, लेकिन इन आचार्य ने या मुनि ने अक्रम कथन किया, अर्थात मुनि धर्म का उपदेश न दे करके गृहस्थ धर्म का उपदेश दे दिया। तो वो शिष्य था जो प्रोत्साह माना, अति दूरमपि, अत्यधिक प्रोत्साहित था, उसके पास दृढ़ वैराग्य था, वो मुनि बनना चाहता था, लेकिन इन आचार्य ने या मुनि ने उसे अपद में यानी अणुवृत्ति में, गृहस्थ के पद में, अपद में उसको अटका दिया, अणुवृत्ति बना करके स्थान में अटका दिया। इसलिए वो दुर्मति है। कौन? जिन आचार्य या मुनि ने उसे अणुवृत्ति बनाया, वो अल्पमति है, दुर्बुद्धि है। उस आचार्य साधु के द्वारा ये जो शिष्य आया था वैरागी बन करके मुनि दीक्षा लेने के लिए, ये ठगा गया, प्रतारितो भवति, ठगा गया, स्थान में अटक गया, भटक गया। इसलिए इन आचार्य या मुनि को प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि आपने सामने वाले वैरागी को, योग्य व्यक्ति को महाव्रती न बना करके, मुनि न बना करके अणुव्रती बना दिया, गृहस्थ बना दिया। ऐसा हो रहा है, देखा भी वर्तमान में कई ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी 20, 25, 30, 35 साल हो गए, ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारिणी बने, मुनि दीक्षा लेनी नहीं चाहते। क्यों? अब ठीक है, प्रवचन कर लेते हैं, विधान करा लेते हैं, लिफाफा मिली रहे, तिलक लगी रहे, पूजा हो ही रही है, सब हो रहा है, प्रभावित कर लेते लोगों को। जहाँ जहाँ वहीं कहते भैया विधान, हमारा विधान करा दो, हमारा विधान करा दो। अब ठीक है, क्या को दीक्षा ले में कठिन विसंगति वैसे ही आहार विहार निहार में साधुओं को हो रही है आजकल, हाँ नहीं हो रही। इससे अच्छा है कि जब ये अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से AC से छोड़ के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और बढ़िया हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, और तिलक भी लगा रहे हैं, और लिफाफा भी दे रहे हैं, अब क्या को मुनि बने।
नहीं समझे? तो ये इसलिए योग्यता देख कर के यदि पक्का वैरागी है, योग्यता रखता है मुनि बनने की, तो उसे डायरेक्ट में मुनि ही बना देना चाहिए। क्या होता है फिर जैसे जैसे पढ़ता जाता है, धीरे धीरे साधना होती जाती है, असंयम की खाल उतर जाती है। पहले क्या होता है, ये शरीर जो है ना असंयम की खाल माना जाता है। कपड़े पहने हैं, भूख प्यास ठंडी गर्मी मिटाने के लिए सब साधन है, तो ये असंयम की खाल होती है। और जैसे ही 1 साल तक उसने तीनों ऋतुओं के द्वारा इस शरीर को झेल लिया, 4 महीने की गर्मी, 4 महीने की ठंडी, 4 महीने की बरसात, अब संयमी की खाल बन जाती है। अब फिर उसके लिए जैसे आप लोग भयभीत होते डरते हैं, वैसा कुछ भी नहीं रह जाता है, हुआ रहता है केवल। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन है क्या? हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। यही सबसे ज़्यादा जो आनंद यहाँ है वो तो कहीं है ही नहीं। और परमानंद है जब वस्तु स्वरूप समझ लेते हैं ना, और ज्ञान वैराग्य के साथ में ध्यान में बैठते हैं, तो कहते हैं यूँ चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व हेमेंद्र की नाही को। जब निर्विकल्प होकर के ध्यान में बैठते हैं तो जो आनंद आता है, वो आनंद, वो सुख, वो शांति, वो तो इंद्र के पास, धर्मेंद्र के पास, चक्रवर्ती के पास, किसी के पास नहीं। जब कुछ भी नहीं और ऐसा आनंद आ रहा है तो क्यों साहेब झंझट पले, क्यों दुविधा में पड़े? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है बंधु, इसलिए श्रावक आपको पुरुष भी लिंग मिला है, जैन कुल मिला है, तो एक बार मुनि बनकर के इसका आनंद अवश्य लो। अंतर्मुहूर्त के लिए भी दिगंबर मुद्रा धारण कर ली तो करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाएंगे और मनुष्य पर्याय सार्थक सफल हो जाएगी। अनादि काल के कर्म कट जाएंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। ये आज भी पंचम काल में, दुखमा काल में, हुंडावसर्पणी काल में, इस भारत क्षेत्र में मुनि बनकर के जो आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे एक भवातारी बन जाते हैं, इंद्र और लोकांतिक के पद को प्राप्त करते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ से आकर के पुनः उच्च कुल में आते हैं, मुनि दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण कर लेते हैं। इसलिए आपको भी ये प्रयास करना चाहिए। मुनि बने और आज आयु पूरी हो गई। नहीं, रंग गुलाल को याद करना, हर बेस को बदला जा सकता है, जिन मुद्रा को बदला नहीं जा सकता। जा वाणी के ज्ञान ते